हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत की प्रमुख नदियां। यहां से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, प्रश्न यहां से पेपर में बनते हैं। आइएगा शुरुआत करते हैं। हमने इस क्लास में 45 क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस टेस्ट के माध्यम से चेक कर पाएंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। आइएगा शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, यदि रेलवे एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं मेहनत के साथ। पहला प्रश्न दोस्तों कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी में स्थित है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस इस प्रकार से दिए गए हैं, नर्मदा, महानदी, कृष्णा, कावेरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग जवाब दे सकते हैं, कौन सी नदी जो है द्रोणी में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महानदी जो है एक द्रोणी में स्थित है, याद रखिएगा। और द्रोणी किसे कहते हैं? बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को द्रोणी कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देखेंगे हम लोग। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर से जो है गोदावरी नदी निकलती है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और गोदावरी नदी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम लोग गोदावरी नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। और ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, याद रखेंगे, यह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। और यह जो है तीसरी सबसे बड़ी नदी है भारत की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट आप लोग देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। कोसी, यमुना, गंडक और पांच नदी। तो बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप लोग जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर थर्ड का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यमुना नदी जो है भारतीय हिमालय से निकलती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम लोग एक स्पीड के साथ चलेंगे, जिससे आपका ज़्यादा समय भी ना जाए और ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएं। और देखेंगे दोस्तों, यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखिएगा, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देखेंगे दोस्तों। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर दे सकते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को कहते हैं विसर्प, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पंचनाद में शामिल नहीं है। पंचनाद में जो है कौन सी नदी इसमें से शामिल नहीं है? दोस्तों सिंधु नदी जो है पंचनाद में शामिल नहीं है। इसके बारे में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे पंचनाद के बारे में। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, पंचनाद नाम पंजाब की 5 नदियों, कौन कौन सी नदियाँ हैं? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ठीक है। ये जो है पंचनाद कहलाती हैं, ये पांचों नदियाँ। सभी पांचों नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सभी दोस्त यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, रॉयल बंगाल टाइगर जो है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। कौन सा पशु पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। चलिएगा आप लोग जवाब दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ पर गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गंगा के मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है। यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ती है। ध्यान रखेंगे, अलकनंदा से कहाँ पर जुड़ती है? देवप्रयाग में, ठीक है। और यहीं से जो है गंगा का निर्माण हो जाता है, यहीं से गंगा नाम पड़ जाता है।
आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा यमुना नदी के संगम पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इलाहाबाद ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्तमान समय में इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज है। ठीक है, आइए ये गंगा और यमुना के संगम पर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? क्वेश्चन नंबर 10 का सभी दोस्त सभी साथी यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तापी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। विकल्प आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आप लोग। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? स्टार लगाइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है, ये तो हमने बताया आपको। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों नदियों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 है। ऑप्शंस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, कोसी, सतलुज, रावी, ब्यास। बता सकते हैं आप लोग सिंधु की सहायक नदी जो है कौन सी नदी नहीं है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका कोसी नदी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकल्प आपका ए बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी की लंबाई का सही क्रम है? तो बताएंगे आप लोग। यहाँ पर जो है लंबाई का क्रम बताना है। तो दोस्तों गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर आपका गंगा है सबसे लंबी, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका गोदावरी है, तीसरे नंबर पर आपका कृष्णा है और चौथे नंबर पर आपका कौन सा है? यमुना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 है। दोस्तों वेन्ना जो है ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है और कोयना, घाटप्रभा, पंचगंगा ये जो है कृष्णा की एक सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। श्योक, गिलगित और जास्कर किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आप लोग जवाब दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। दोस्तों सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्योक, गिलगित और जास्कर जो है ये किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। यहाँ पर घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में होता है? चलिएगा आप लोग जवाब दे सकते हैं। घग्गर नदी का उद्गम, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विकल्प आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? लूनी नदी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, लूनी नदी जो है भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जो है कौन सी नदी गिरती है? तो गोदावरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। गोदावरी नदी बेहद इंपॉर्टेंट है। गोदावरी हो गई, गंगा हो गई, यमुना हो गई। ठीक है, ये सारी नदियां इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? दोस्तों नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। याद रखेंगे, नर्मदा नदी के दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। सॉरी, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी क्षेत्र निर्मित करती है? क्वेश्चन नंबर 21 है। तो लूनी नदी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइएगा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अपवाह बेसिन है? तो आप लोग बता सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी, यानी जिसे अपवाह बेसिन भी कहते हैं, तो बता सकते हैं आप लोग राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो गोदावरी नदी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 23 है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घाघरा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कहता है भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सोन नदी, विकल्प आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? क्वेश्चन नंबर 26 है। अलकनंदा नदी जो है भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। भारत के किस राज्य में महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 है। भारत के किस राज्य में महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पर गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला है? गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? घग्गर और तिस्ता। ठीक है, कौन सी नदियां हैं? घग्गर और तिस्ता। यहां पर देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नामचा बरवा से यूटर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? नामचा बरवा से यूटर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? क्वेश्चन नंबर 29 है। अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला से होता है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, क्वेश्चन नंबर 30 है, तो सह्याद्री श्रृंखला से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से कौन सी नदी निकलती है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है और जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से कौन सी नदी निकलती है? प्रश्न आपसे पूछता है। दोस्तों याद रखिएगा चंबल नदी निकलती है महू से, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोराइन शब्द का अर्थ क्या होता है? मोराइन का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। दोस्तों याद रखेंगे मोराइन किसे कहते हैं? ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 33 है। कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो बराकर, ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइएगा। प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? इसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? पुन्नी कहा जाता था। और दोस्तों याद रखेंगे किस नदी को? कावेरी को। वर्तमान समय में क्या किस नाम से जानी जाती है? कावेरी नदी के नाम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा कुमायूं हिमालय, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। लास्ट में अपना नाम स्कोर जरूर बताएं। सेशन को जरूर लाइक करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 36, तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कृष्णा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की है। नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 37, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन कौन से शहर? नासिक हो गया, त्र्यंबक हो गया और भद्राचलम, ये तीर्थ स्थल है गोदावरी नदी के
गोदावरी नदी पर जो है स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? किस नदी को व्यथ कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है और याद रखेंगे दोस्तों, व्यथ नदी यहाँ पर पूछा है आपसे, किसे कहते हैं? तो झेलम नदी को जो है व्यथ नदी भी कहते हैं। किसे? झेलम नदी को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? क्वेश्चन नंबर 39 है। तो बता सकते हैं आप लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट, गंडक नदी। ठीक है, गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी हुई है? गंडक नदी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है? प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, इसमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब भी दे सकते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि एक प्रायद्वीपीय नदी है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, कौन सा नदी बेसिन 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 41। तो ये हो जाएगा आपका तापी बेसिन। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने में निकलती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जवाब दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से वेरीनाग में एक झरने से निकलती है? तो झेलम नदी जो है एक झरने से निकलती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? क्वेश्चन नंबर 43 है, तो तीस्ता नदी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक केन नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? क्वेश्चन नंबर 44 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, और यही लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? हिमपात वाली नदी कौन सी है? तो यमुना नदी जो है हिमपात वाली नदी है। ऑप्शन नंबर आपका ये ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और यमुना नदी दोस्तों एक बर्फ से ढकी हुई नदी है, जो उच्च हिमालय के बंदरपूंछ शिखर के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये भी पॉइंट आप लोग यमुना नदी से संबंधित याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या? यमुना नदी एक बर्फ से ढकी हुई नदी है, जो उच्च हिमालय के बंदरपूंछ शिखर के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, इसीलिए इसे जो है हिमपात वाली नदी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। आपका यहाँ पर कितना स्कोर रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पर आपका स्कोर कितना रहा है 45 क्वेश्चंस में से, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, आप लोग जवाब जरूर देंगे। यदि आप लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं मेहनत के साथ, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं सारे कंटेंट बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर जुड़े। यदि आपको PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जो है लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग वहाँ पर, और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइएंगे पहले आप लोग कि आपको PDF चाहिए कि नहीं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें, हर एक पोर्शन को आप लोग बेहतर तरीके से तैयार करते रहें, और यहाँ पे जितनी भी क्लासेस दी जा रही हैं आप लोग ज़रूर कवर करें। और स्पीडी का जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो रेलवे की समान अध्ययन की स्पीडी आती है उसको भी कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग इसी तरीके से बने रहिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।